गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीके मिश्रा सर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं एक नया और महत्वपूर्ण टॉपिक जो भारतीय इतिहास के अंतर्गत आता है या भारतीय इतिहास के अंतर्गत और जो जिनका कला विषय है, जो कला से टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है और जो यूपीएससी पीसीएस के लेवल पर जो तैयारी कर रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट है भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारतीय कला और संस्कृति। उसमें आज हम देखेंगे जो टॉपिक आज हम देखने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका मुगल कालीन स्थापत्य। इस मुगल कालीन स्थापत्य के अंतर्गत कौन कौन से स्थापत्य को हम देखेंगे, किनके स्थापत्य को देखेंगे। एक तो है बाबर, दूसरे जो राजा हैं अकबर, तीसरा जहांगीर काल, चौथा शाहजहां काल और पांचवा आपका है औरंगजेब काल। तो इन पांच अति महत्वपूर्ण काल को हम यहाँ पर देखेंगे, जानेंगे और उसे सुनते हुए समझते चले जाएंगे। तो हम चलते हैं मुगल कालीन स्थापत्य की तरफ। अब यहाँ देखेंगे मुगल कालीन जो आपका स्थापत्य है इसमें क्या क्या चीजें रही और इसमें किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुगल कालीन स्थापत्य अर्थात जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर द्वारा स्थापित हुआ समय, जब बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, तो उस समय को हम देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मुगल कालीन स्थापत्य है, मुगल कालीन स्थापत्य कहते किसे हैं, इस स्थापत्य में क्या क्या चीजें थी। तो कहते मुगल वास्तुकला जो थी वह इंडो इस्लामिक स्थापत्य का अंतिम पड़ाव था। इंडो इस्लामिक का तात्पर्य है यहाँ पर कि इंडिया और इस्लाम, जिसमें ईरानी तत्व, तुरानी तत्व और ट्रांस आक्सियाना तत्व तथा सल्तनत कालीन तत्वों का भारतीय तत्व के साथ सम्मिलन हुआ था अर्थात मिला था। तो क्या बनी थी मुगल कालीन स्थापत्य। अब यहाँ पर देखा जाता है कि मुगल कालीन स्थापत्य जो निर्मित हुए उसमें किन किन तत्वों का योगदान था। तो मुगल वास्तुकला में डोंटदार पत्थर, लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर तीनों का इस्तेमाल हुआ। और भी हम चीज जान लेते हैं मुगल वास्तुकला के संदर्भ में। मुगल वास्तुकला में मीलों घेरा वाले किले की प्रवृत्ति आम हो गई और किलों के भीतर ही पूरा शहर समा जाता था। अब आता है कि मुगल काल में पित्रादुरा तकनीक क्या थी। तो संगमरमर पत्थर पर जवाहरात के जड़ाऊ काम जो होते थे या मुगल वास्तुकला की अपनी पहचान या विशेषता थी, इसे कहते थे पित्रोदरा तकनीक। मुगल स्थापत्य कला में क्या था, तो कहते मुगल स्थापत्य कला में भव्यता, विशालता पर जितना ध्यान दिया गया उतना ही ध्यान सजावट, अलंकरण और नाजुकता पर भी दिया गया। मुगल वास्तुकला का विकास कैसे हुआ, इसका क्रम देखिए यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा काल, इस तरह से कालों में इसको हम विभाजित किया गया है। तो मुगल वास्तुकला का विकास का शुरुआत बाबर से होती है। बाबर के बाद अकबर तक यह चरम पर पहुंचा विकास अकबर, और चरम पहुंचा यह शाहजहां पर, और पतन होने लगा आपका औरंगजेब तक। अब हम देखते हैं बाबर का काल। पहला काल जिसमें कि मुगल स्थापत्य का विकास हुआ था बाबर। तो बाबरनामा के अनुसार तत्कालीन वास्तुकला में संतुलन का अभाव था, इसलिए बाबर ने ध्यान रखा कि इमारतें सामंजस्यपूर्ण और ज्यामितीय हों। अब इसके अंतर्गत क्या आता है बाबर के समय में, तो कहते हैं कश्मीर जो है, कश्मीर का निशांत बाग, लाहौर का शालीमार बाग और पानीपत का काबुली बाग मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद, अब्दुल बकी की द्वारा तैयार अयोध्या की बाबरी मस्जिद तथा आगरे का राम बाग और जहरा बाग बाबर काल की देन है। तो बाबर के काल में कौन कौन सी चीजें स्थापत्य के क्षेत्र में विकसित हुई, उसको एक बार फिर से सुन लेते हैं। कश्मीर का निशांत बाग, लाहौर का शालीमार बाग, पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद, अब्दुल बकी की द्वारा तैयार अयोध्या की बाबरी मस्जिद तथा आगरा का राम बाग और जहराबाद बाबर काल की देन है। अब और देख लेते हैं। बाबर काल में स्थापत्य में शिल्पगत सौंदर्य में कमी जरूर थी, किंतु इसकी विशालता अद्भुत थी और इस हेतु उसने अल्बेनिया से विशेषज्ञ बुलवाए थे। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक भवन की नींव डाली। अब हम देखते हैं दूसरा काल, अकबर काल। अकबर काल में स्थापत्य कैसे विकसित हुआ। अकबर के शासन काल में हुए निर्माण कार्यों में हिंदू मुस्लिम शैलियों का व्यापक समन्वय दिखता है। अब यहाँ देखते हैं अबुल फजल के अनुसार। अबुल फजल जो अकबर के दरबार में रहता था, उसके अनुसार क्या है उस समय का काल,
उसमें कला कैसे विकसित हुई मुगल कालीन स्थापत्य में। तो कहते हैं अबुल फजल के अनुसार सम्राट सुंदर इमारतों की योजना बनाता है और अपने मस्तिष्क एवं हृदय में के विचार से पत्थर एवं गारे का रूप देता है। अकबर काल में क्या क्या हुआ, तो कहते हैं हुमायूं मकबरा 1564 ईस्वी, आगरा का किला 1565 ईस्वी, लाहौर किला और फतेहपुरी सीकरी का किला, इलाहाबाद का किला तथा इन किलों की सैकड़ों इमारतों का निर्माण अकबर के काल में हुआ। अब हम देखते हैं हुमायूं का मकबरा। तो कहते हैं हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम की यह देन है हुमायूं का मकबरा। इसमें क्या हुआ है, किस किस चीजों का प्रयोग हुआ है। लाल बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित तथा 4 बाग शैली पर आधारित इस इमारत के दोहरे गुंबद में संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है और इस इमारत के डिजाइन पर भविष्य में ताजमहल बना। यदि आपसे पूछा जाए कि किस इमारत की डिजाइन के आधार पर ताजमहल की देन है, तो वह है आपका हुमायूं का मकबरा। आगे कुछ और चीजें जानते हैं और समय में इनमें क्या क्या हुआ, किसके समय में क्या क्या चीजें और बनी जो कि मुगल कालीन स्थापत्य को बढ़ावा देता है। अब देखते हैं आगरा का किला। एक तो जानना है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की और 1504 में, और लेकिन आगरा किला की नींव अकबर ने 1564 ईस्वी में रखी। अब हम देख लेते हैं जहांगीरी महल। जहांगीरी महल क्या है, तो जहांगीर काल में देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए जहांगीरी महल के बारे में बात कही जा रही है। तो जहांगीरी महल में क्या है उसको देख लेते हैं। तो जहांगीरी महल शाहजादा सलीम का आवास पर ग्वालियर के लिए वह हिंदू कला का जबरदस्त प्रभाव है। अकबरी महल शाहजहां अकबर का आवास पर बंगाल स्थापत्य का अत्यधिक प्रभाव रहा है। अब हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे फतेहपुर सीकरी का किला। फतेहपुर सीकरी के किले के बारे में कुछ जानते। कहते आगरा से 36 किलोमीटर पश्चिम में स्थित यह प्राचीन काल में सीकरी रूप बल है, जहां पत्थर पर संगत राशि का काम चलता रहता था। अब देखिए फतेहपुर सीकरी का डिजाइन किसने तैयार किया था। फतेहपुर सीकरी का डिजाइन बहाउद्दीन ने किया था। फतेहपुर सीकरी किस लिए फेमस है, तो फतेहपुर सीकरी का फेमस देख लेते हैं हम। तो कहते हैं कि फतेहपुर सीकरी में दीवाने खास, जामी मस्जिद, इबादत खाना, सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, हिरण मीनार, मीना बाजार, ज्योतिषी की बैठक, हवा महल, पंचमहल, बीर महल, जोधा का महल, मरियम का महल तथा तुर्की सुल्ताना की कोठी आदि भवन हैं। बुलंद दरवाजा कब बनवाया, किसने बनवाया, किस उपलक्ष्य में बनवाया, तो बुलंद दरवाजा अकबर ने यहाँ गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अब और चीजें समझ लेते हैं। कहते स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी के बारे में कहता है कि यह पत्थरों में ढाला गया रोमांस है। अब देखते हैं अगला जहांगीर काल। तो जहांगीर के काल में क्या हुआ, तो कहते हैं जहांगीर ने वास्तुकला की जगह बाग बगीचा और चित्रकारी को अधिक महत्व दिया, इसलिए कुछ इतिहासकार जहांगीर काल को स्थापत्य का विश्राम काल कहते हैं। जहांगीर काल में अकबर का मकबरा सिकंदरा, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा आगरा, अनारकली का मकबरा श्रीनगर, जहांगीर का मकबरा लाहौर, दिलकुशा बाग लाहौर, शालीमार बाग कश्मीर आदि वास्तुकला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अगला देखते हैं सिकंदरा स्थित जो अकबर के मकबरे पर